इन चारों शरीरों को ही बार बार आना पड़ता है। अच्छा जितने भी सतयुग होगा सब विष्णु ही आएंगे। अच्छा। जितना त्रेता होगा रामे आएंगे माने अवतार के रूप में। जब भी द्वापर आएगा तो भगवान कृष्ण ही रूप शरीर से होगा। सबकी अलग अलग गाड़ी। जब भी कल्कि आएगा तो वर्तमान जो होगा वही आएगा। हाँ जी। जैसे हर 8वां दिन पहला दिन होता है, हर पहला दिन 8वां दिन है, हर 13वां महीना पहला महीना है। नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से हर 5वां युग पहला युग रहेगा, हर 5वां अवतार पहला अवतार रहेगा। इस सिस्टम। और वर्तमान का पहला दिन आज रहेगा। 24 तारीख है तो 24 से 25। हाँ, अब सतयुग वाला कलयुग कौन, सतयुग के शुरू वाला इस समय चल रहा है। सतयुग के अंत त्रेता के शुरू वाला विष्णु है, त्रेता के अंत द्वापर के शुरू वाला राम है, द्वापर के अंत कल के शुरू वाला कृष्ण है, कलकी के अंत सतयुग के शुरू वाला वर्तमान है। इसलिए सत्य 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 हो रहा है। और जी सत्य उस समय विष्णु विष्णु राम राम कृष्ण कृष्ण हो रहा था। इस समय सत्य 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 हो रहा है। तो वो रामलीला था, कृष्ण लीला था, इस समय सत्य लीला होगा। इस समय का जो नामकरण होगा सत्य के नाम पर होगा, क्योंकि सतयुग चलने जा रहा है, सतयुग चालू है। हाँ, सत्य लीला जी। तो ये सर अच्छा, कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं सर कि ये हमारे चारों युग को शरीर में और 24 घंटे में, मतलब कि जैसे डिवाइड करते हैं कि सुबह है वो सतयुग है, एक और फालतू पागल ये। हाँ, ये इसलिए मतलब उसको असली बकवास जी, ऐसा कुछ नहीं जी, असली चीज को उसको बकवास बना करके और सब। अब अपने कुछ न कुछ बोल करके तो भरमाना भटका है ना, है नहीं तो आप देंगे कैसे कुछ। जब वो मौने रहेंगे तो आप देंगे क्या जी सर। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ न कुछ जोड़ना घटाना है ना। मतलब कि सच्चाई जो है सतयुग क्या है उसको जंगल में ऐसा ही है। बोले परम परमेश्वर की। ये जीव जो है, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। जब चेतन है, चैतन्य तो नहीं है जीव, चेतन है, तो ये आगे की बातें या आगे की चीजें कैसे समझता है। जब चेतन है, चैतन्य तो है नहीं, चैतन्य तो मतलब महाचैतन्य मानव है, और जीव चेतन है, चैतन्य नहीं है। जैसे शरीर है, ऑपरेशन के पहले जो दवा दी जाती है तो उससे चेतन रहता है, चैतन्यता चली जाती है, इसलिए उसको कुछ महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो उसी तरह से जब जीव चेतन है, चैतन्य नहीं है, तो उसको आगे ये सब चीजें समझ में कैसे आती है। बोले परम परमेश्वर की। दादाजी से हम आपसे चाहेंगे कि सत्संग को सुने क्रमवार। जब जीव वाला चैप्टर लगभग हम जो है 28 को या 29 को लेंगे। जीव का चैप्टर जो मंच से होगा वो 28 या 29 तारीख को होगा। उसके विषय में पूरा डिटेल्स मिलेगा आपको, क्योंकि ये 1-2 घंटा से अधिक समय लेगा। तो आप सत्संग सुने, ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। महाराज हमारा सब दूर हो गया है, और आपके भाषण से नहीं, आनंद मिला। एक निवेदन मैं करूं। हाँ, ये अभी एक भ्रम है कि मेरा भ्रम दूर हो गया है। ये जो आवाज आ रही है ये भ्रम क्षेत्र से ही आ रही है। चेतन और चैतन्य का जो भेद जो हो रहा है ये सब भ्रम क्षेत्र से ही आवाज आ रही है। इसमें हम लोग अपना कोई अहम मुद्दा न बनावे, इसलिए इस विषय को हम आगे पर टाल रहे हैं। कि इस पर एक क्लास चलना है सत्संग का। एक दिन सत्संग केवल इसी विषय पर होगा, तो उस समय हमको पूरा इसको हर तरह से समझाते हुए पूर्णतया डीलिंग पर होगा कि जीव बनता क्या है, चेतन कैसे जीव बन जाता है। जैसे सच्चा चेतन शिव है, असली वास्तविक चेतन जो है वो शिव है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा ईश्वर है, जीव नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अब शिव कैसे जीव बन गया, ब्रह्म कैसे जीव बन जाता है, शिव कैसे ब्रह्म बन जाता है। तो ये दोनों मंच से जनाऊंगा 28 को और दिखलाऊंगा
4 तारीख को कि लो देखो कैसे शिव जीव बन जाता है और जीव कैसे शिव बन जाता है। आप बन करके देखो, देखो इस समय शिव जीव हो रहा है कि नहीं, आप देखो इस समय जीव शिव हो रहा है कि नहीं। और ग्रंथ स्वीकार करेगा, ग्रंथ स्वीकार करेंगे। शंकर जी का उपदेश जो पार्वती को दिए हैं वो स्वीकार करेगा कि हाँ ऐसा ही है। अरे हम मनमाना कुछ नहीं करेंगे। नहीं महाराज, नहीं, आप लोग जो जिस पर शंका हो आप कहेंगे कि ग्रंथ से मुझे दिखा दीजिए, तो मैं मान्यता प्राप्त सद ग्रंथों का प्रयोग करके दिखलाऊंगा, मनमाना नहीं करूंगा कुछ। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, उम्र भी तो अब प्रतीक्षा सूची में आ गई जमराज की, अब इस शरीर को आप भगवान को दे दीजिए, नहीं तो जमराज छीन लेगा। जमराज ले जाएगा तो नरक की आत्माओं में सालेगा, यातना दिलाएगा, जन्म मृत दूसरा दुख वही से गुजारेगा। भगवान को दे देंगे तो इटर्नल पीस एंड प्लेजर मिलेगा, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद मिलेगा। आप इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप शरीक हो गए, सफल हो गए पात्रता परीक्षा में, तो दिखलाऊंगा आपको कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से आप मुक्त हो गए कि नहीं, देख लीजिए। समस्त पाप कुकर्मों से मुक्त हो गए कि नहीं, देख लीजिए, दिखाई देगा। आप फिर अब आवागमन में नहीं जाइएगा, यदि भगवान के शरण में बने रहिएगा तो ये दिखलाई देगा। तो इस जीवन को क्या अपना बनाकर रखे हैं, क्या दे देंगे बेटा बेटी? कुछ नहीं। आप इस शरीर को भगवान को दे दीजिए, अपना लड़का, अपना छोटा भाई समझकर इसको ये शरीर दे दीजिए, तो रोटी कपड़ा भी मिलता रहेगा, लोक भी मिलेगा, परलोक भी मिलेगा। इस शरीर को आप संसार में क्यों रख रहे हैं? इसको हम लोगों को दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे, बस और सब हो जाएगा। इस शरीर को आप संसार में रखेंगे तो दुख कष्ट तो मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की 3 मूर्ति। और प्रभु, वासना से पीड़ित कलयुग में है सभी, तो इनसे बचेंगे कैसे लोग? भैया वासना पर तो संयम बरतना होगा। जी। अपने शरीर को भगवान से जोड़ दीजिए, हाँ जी। भगवान को समर्पित कर दीजिए, हाँ जी। न आपकी रहेगी न वासना से जुड़ेगी। अच्छा। आप इतना ही याद रखिए कि अपने जीवन को भगवान को दे चुके हैं। हाँ जी। भगवान आप पूरा वासना मुक्त कर देगा। ये जी पुरुष और स्त्री का जो प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, व्यसन है। अच्छा जी। प्रेम तो वह है जो भगवान से हो, अच्छा जी। सच्चा लेकिन ये प्रेम जी- तो वह है जो परमेश्वर से हो। ये जी भोग इच्छा जो आई है, ये आई कहाँ से? भोग इच्छा जब उसी क्षेत्र में रहेंगे, माया क्षेत्र में रहेंगे, तो पाप को कर्म करा करके पतन विनाश में जन्म मृत्यु इसी से तो कराएगी। जी वैसे सुने विष्णु भगवान के पास भी माया थी और उनके भगवान पास भी विष्णु जी भोग तो इच्छा मायापति थी। थे, हाँ? विष्णु जी तो मायापति ही थे। ये भोग इच्छा उनके पास भी थी। अरे भाई, भोग इच्छा तो भगवान है ही है। हाँ जी। भगवान तो भगवान है ही है। जी। सभी भोग, सभी योनियों का मालिक तो भगवान ही तो है। हाँ जी। भगवान अपने लिए तो सब दुनिया सब भोग बनाया है, अपने ही भोगने के लिए। जो नहीं है वो मेरा मेरा में है। जो भगवान जान जाएंगे वो देखेंगे सब भगवान ही के लिए। लेकिन प्रभु ये तो पलट गए ना सभी कलयुग में, तो इसीलिए ना हम फिर उलट पलट रहे हैं कलयुग को सदयुग में बनाने के लिए। जो पलट चुके हैं हम उनको फिर पलट रहे हैं, तो पलटा फिर पलटूंगा तो फिर सही सीधा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ये भोग इच्छा खत्म कहाँ हो रही है? भोग इच्छा खत्म मैं कहा कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ भगवान का है, भगवान के लिए जोड़ दो। अच्छा। ये जो योनि से बच्चे का जन्म होता है, अच्छा, ये शक्ति कहाँ से आई? इसकी क्या जरूरत, बच्चे की जरूरत क्या है? जी वही तो माया घेर रखी है ना तो सब। माया घर रखी है, तो माया से निकलना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो जमराज बैठा ही है ले जाने के लिए। नहीं जी, जमराज को कोई नहीं पसंद कर रहा है शायद। जमराज को तो सभी पसंद करके बैठे हैं, जितने बीवी बच्चा वाले हैं, घर परिवार वाले हैं, भोग व्यसन व कर्म भोग वाले हैं, सब जमराज ही तो पसंद कर रहे हैं।
भगवान पसंद करता तो काहे लिए उसमें रहता? प्रभु प्रसन्न तो उनको कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो माया के चक्र चल रहा है, इसी चक्कर से तो बचाने का भगवान काम करता है कि माया के चक्कर से मुक्त हो। लेकिन माया के चक्कर से जब डकैती नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस में भर्ती कैसे मिलेगा? गुरुजी निकल तो नहीं पा रहा है ना। सवाल है कि निकल, देखिए गुरुजी मन चंचल हो रहा है। मन चंचल ही तो अर्जुन भी कह रहे थे कि मन चंचल है। मन को मारने बांधने की क्षमता केवल भगवान में है। ईमान से तन को भगवान को पूर्णतः ईमान से दे दीजिए, मन को ठीक कर लेगा। लेकिन जो परिवार वाले सगे संबंधी सब पड़े हुए हैं। सवाल है कि परमेश्वर ने परिवार नहीं बनाया है, आपने बनाया है, माया ने बनाया है। हाँ जी, वही माया ने बनाया है। देखिए दोनों बात नहीं, परिवार तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तो परिवार नहीं। परमेश्वर के पीछे चल करके परिवार रख सकते हैं, परिवार में रह करके परमेश्वर पीछे नहीं जाएगा। मतलब नौकरी में रहते हुए परिवार पीछे रख सकते हैं, नौकरी परिवार में नहीं जाती है जी। वैसे परमेश्वर के पीछे रहते हुए परिवार रख सकते हैं, परिवार के पीछे रह करके परमेश्वर वहां नहीं जाएगा। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हम अपनी भोग इच्छा को समाप्त कर लें, और जो हमारा परिवार है वो अपनी भोग इच्छा को कैसे समाप्त? वो भी भगवान को सुपुर्द हो जाए। हाँ जी, वो भी भगवान को अपने को सुपुर्द कर दे। हो जाएगा वो, क्यों नहीं हो जाएगा? और जो बच्चा है, बच्चा भी सुपुर्द कर दे भगवान को। लेकिन अभी तो नादान हो, कैसे वो भगवान जितना बढ़िया पालेगा, आप पालेंगे क्या? नहीं, वो तो भगवान पालेंगे। तो भगवान के जिम्मे दे दीजिए। तो भगवान की माया वो भी तो है ना प्रभु। सवाल है कि भगवान माया को नचाना जानता है, माया से मुक्त करना जानता है, बशर्ते उसके शरण में कोई आवे। अच्छा प्रभु, ईमान से अपने को भगवान को दे दे। हमें कहना चाह रहे हैं प्रभु, जो बच्चा है वो बच्चा कैसे प्रभु को जब तक वो बच्चा आएगा, जब तक वो बच्चा है, हाँ जी, भगवान उसको बच्चा समझ करके ही व्यवहार देगा। अच्छा, आपका नहीं, अपना बच्चा समझ कर देगा। अच्छा, आप बनाए रखेंगे, भगवान अपना नहीं बनाएगा। प्रभु ये तो दुनिया, आप भगवान को सुपुर्द कर दिए, भगवान अपना बना लेगा। आप अपना बनाए रखिएगा, भगवान अपना नहीं बनाएगा। आप अपना छोड़ दीजिए, भगवान को सौंप दीजिए, भगवान अपना बना लेगा। प्रभु ये तो दुनिया जानती, कमाता है, खाता है हर कोई है, लेकिन ये सोचता हम करते हैं, हम कोई नहीं, हम करने वाला ये भी जानता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो करता है ईश्वर ही करता है। फिर ईश्वर का होने रहने चलने में परेशानी क्यों? लेकिन लेकिन जो सोचने की शक्ति वो हटा दीजिए, जो सोचने की शक्ति है प्रभु, उसकी जरूरत क्या है? बिना सोचे सब होने लगे, सोचने की जरूरत नहीं। बस प्रभु यही हमको आपसे अनुरोध था। परमेश्वर अपने जन को ऐसा बनाना चाहता है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, आज जिसे नहीं कछु चाहिए सो साहू के साथ। गुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका संसार में आने का उद्देश्य क्या है? जीवों का उद्धार, धरती का सुधार, जनमानस को जिसलिए धरती पर पैदा किया गया था उस रूप में परिवर्तित करके धरती इस संसार को ले चलना। तो ये जिसलिए आपने जीवों को धरती में पैदा किया था, जिस कार्य के लिए भगवान ने पैदा किया था, हम थोड़े पैदा किए थे जी। भगवान ने भगवान के देख रेख में माया बनाई है। जिस कार्य के लिए भगवान ने जीवों को यहाँ उत्पन्न किया है, उस कार्य से जीव भटक क्यों गया? इसलिए कि जब कोई चीज देर दराज दूर दराज होता है तो मैं जो संपर्क में अधिक रहता है उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। ये कहा जाता तो माया जीवात्माओं के संपर्क में सीधे है, इसलिए माया का प्रभाव अधिक हो गया। भगवान जो है माया के से थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट माया पड़ गई, तो माया का प्रभाव में लोग अधिक आ गए, इसलिए सब विकृतियां आ गई। भगवान सीधे साक्षात सबके सामने नहीं रहा, इसलिए उसके विधान में माया ने विकृति थोड़ा डाल दिया। तो भगवान ने माया को उत्पन्न क्यों किया? इसलिए
कि खेल खेलने के लिए, अकेले तो कोई खेल होता नहीं है, तो भगवान माया बना पैदा करके उसी से खेलते हैं जी। उनके खेल में जीवों को बहुत कष्ट होता है। हाँ, फुटबॉल खेलने में कोई कहीं मर रहा है। एक मिनट भैया, फुटबॉल जब खेला जाता है तो जब लात से बड़ा मारा जाता है तो मारने वाले को तो मजा आता है कि फुटबॉल खूब दूर गया, लेकिन फुटबॉल बेचारा तो तड़पता है। जब जो है क्रिकेट का खिलाड़ी छक्का मारता है तो सारे दर्शक बहुत ताली बजाना हल्ला करना शुरू कर देता है। बाल बेचारा तो तड़पता है, ठनाक से बोलता है, लेकिन उसको कौन देखता है? तो भगवान तो मजा लेता है, मजा के लिए सृष्टि बनाया है। अब जो भगवान से विलय होकर के मैं मेरा बना लिया हो तड़पता है, तो उसके लिए भगवान क्या करे? गुरुजी ये बताइए, भगवान में आप होकर के आप भी मजा लीजिए। मजा क्या है? मजा आनंदमय स्थिति में बने रहना, कहे किसी का कोई गम फिक्र ना होना। अच्छा, ये शास्त्रों में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जैसी रघुपत कृपा तब तैसी गति होए, ऐसा जीवन। जिस शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष का 4 प्रकार के पुरुष, यही तो मैं जिलाना चाहता हूँ। धर्म में स्थित हो जाए, मोक्ष सुरक्षित हो जाए, काम है आगे नहीं पीछे ढकेल दे, अर्थ है आगे रहे, कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। धर्म में स्थित कर दे, मोक्ष रिजर्व हो जाए, काम पीछे ढकेल दे, अर्थ है आगे हो जाए, मजे से जीवन जिए, न कोई कमी न कोई परेशानी, न कोई कमी न झूठ छल कपड़ चोरी बेईमानी। यही तो जीवन जिलाने का, धर्म का जीवन का माने होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों से युक्त जीवन जीना। शरीर रहेगी, अर्थ काम भी मजे से जिएंगे, शरीर छूटेगी, मोक्ष बरकरार रहेगा। जीव को मोक्ष, जीवन को जस करती, रोटी का बड़ा मकान, साधन और सामान पीछे पीछे रहता है, फिरते फिरते परमेश्वर वालों के पीछे पीछे फिरते फिरते रहते हैं जी। पहले मनुष्य जो है वो मतलब अध्ययन करता है, फिर अपना मतलब उसकी शादी होती है काम क्रिया की पूर्ति के लिए। नहीं, अंतिम में वो भगवान शरण में जाता है मोक्ष के लिए। ये कौन जाता है? आपके दादाजी चले गए हैं क्या सन्यास में? नहीं, मतलब काम हम जो पूछ रहे हैं उसको बताइए। जी चले गए। आपके जनरल में सब दादाजी लोग चले जा रहे हैं क्या? जी हमारे दादाजी। वो आपके दादाजी को चले गए होंगे, इसीलिए तो आपके अंदर भावना बना इसी समय आने का। जी आप बूढ़ होने के बाद यहाँ नहीं आए, वो दादाजी के जाने का प्रभाव था कि आप जवानी में आ गए। नहीं तो जो बूढ़ में दादाजी नहीं निकल रहे हैं उनका भी बूढ़वा लड़का बूढ़ होकर के नाश में जा रहा है। दादाजी नाश में, बूढ़ जवान का नाश में, उसका बेटा वो नाश में, आपके दादाजी निकल गए हैं, इसलिए आपके अंदर प्रेरणा आया है, जवानी में आप पहुंच गए। नहीं तो वो नाश हो रहा था तो आप भी वही नाश में जाते। जी ये फिर क्या लिए आते कि काम क्रिया की पूर्ति के बाद जो है उसकी जरूरत क्या है? तो ये तो बनाया गया कि हम कह रहे हैं आनंद में जब ऐसे ही बने रहे तो उसकी जरूरत किसी चीज की? भगवान से अधिक कोई आनंद मजा देगा क्या? जो मजा भगवत में विधान में वो मजा कहीं सृष्टि के किसी क्रियाकलाप में है क्या? ये हमारी बेईमानी है, हमारा खोट है कि भगवत में होने रहने में अभी विचार आड़े आता है, इसीलिए गड़बड़ियां है। यदि ईमान संयम के साथ भगवान का हो लिया जाए तो सृष्टि का सारा मजा ही व्यर्थ है, सारा मजा ही व्यर्थ है। इसलिए उधर दृष्टि जा रही, ध्यान जा रहा है कि ईमान से हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए, ईमान से हम अपने आप को परमेश्वर को दिए नहीं है। फिर गुरुजी लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि माया का माध्यम पैसा है, भगवान का माध्यम ज्ञान भक्ति सेवा है, और माया का माध्यम पैसा है। तो पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। कामनी कांचन माया का माध्यम है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। भगवान का माध्यम है ज्ञान भक्ति सेवा। इसके ज्ञानी जो होता है भक्ति सेवा में मजा समझता है, देखता है।